प्रधान तो बहुत बनते हैं, रोड नाली पुश्ते सब बना देंगे, हम भी बना देंगे, पर जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनना और उसकी समस्याओं का निवारण करना वो आज तक किसी प्रधान ने नहीं करके दिया है। आज मुझे एक मौका मिला है कि मैं भी चाहता हूं कि जो काम आज तक प्रधान पद के योग्य से होना चाहिए था पंचायत के अंदर, वो नहीं हुआ है। मैं इसीलिए इस फील्ड में उतरा हूं, इसीलिए मैं आज मेरी महिला सीट आई है ग्राम पंचायत बदामावाला में, जिसके लिए मैं अपनी धर्मपत्नी जी श्री दीपिका चौहान जी को उतार रहा हूं। उनके प्रतिनिधित्व में मैं जनता की सेवा करूंगा, जैसा जनता मेरे से अपेक्षा करेगी मैं उनके लिए तत्पर खड़ा रहूंगा। चुनावी जनसंपर्क अभियान के दौरान पहुंची है ग्राम पंचायत बादामावाला में, जहां से प्रधान पद की प्रत्याशी है हमारी बहन दीपिका चौहान, उनके हस्बैंड रोहित चौहान जी जो निर्वर्तमान उप प्रधान रहे हैं बदामावाला से। आइए करते हैं बातचीत के किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं और क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी अपने क्षेत्र के विकास के लिए। हमारे भाई रोहित चौहान जी। जी रोहित जी नमस्कार सर जी, मैं रोहित चौहान निवर्तमान उप प्रधान बदामावाला से। मैं पिछले 5 वर्ष से बदामावाला पंचायत की सेवा में तत्पर खड़ा रहा हूँ। सेवा कह दीजिए या एक कर्म कह दीजिए, जनता की जो आवाज़ है वो मैंने उठाई, चाहे वो किसी माध्यम से हो, चाहे वो आम आदमी की, किसी गरीब किसान की समस्याओं का समाधान कुछ भी हो, उसमें मैं तत्पर खड़ा रहा। कुछ काम ऐसे हैं, जैसे आप प्रधान तो बहुत बने हैं, पर जो धरातल पे नहीं पहुंच पाया, आज तक कोई प्रधान नहीं ऐसा बना है जो धरातल पर पहुंचे, जो आम आदमी के घर तक पहुंचे, उनकी समस्याओं का समाधान सुने, उनके दुख सुख में हमेशा खड़ा रहे। आधी रात अगर कोई आपको याद कर रहा है तो दरवाजे ना बंद करके उसके लिए सबसे पहले खड़े रहें, तत्पर रहें। बहुत सी समस्याएं मेरे सामने ऐसी आई हैं। मैं उप प्रधान था, मेरे पास 1 रुपए का बजट मेरे हाथ में नहीं था। जो भी बजट आता था सरकार द्वारा वो ग्राम प्रधान के पास रहता था। कुछ आवाजें उठी, कुछ समस्याएं उठी। आज की तारीख में आम जनमानस की जो है हालत वो कोई नहीं समझ सकता है, धरातल पे जाके कोई नहीं काम करता है। सच्चाई है ये। आज मैंने एक आवाज उठाई, एक मुहिम चलाई थी कि भाई जनता के सेवा को हमेशा जनता की सेवा करना है। एक तरह से आप देख लीजिए, अभी सरकार द्वारा योजनाएं आती हैं, गरीब कल्याण योजनाएं, किसान योजनाएं, किसान किस्त होगी, परिवार रजिस्टर हो गया, राशन कार्ड हो गया, पेंशन होगी, वृद्धा पेंशन होगी, आदि बहुत सी काम होते हैं। प्रधान तो बहुत बनते हैं, रोड नाली पुश्ते सब बना देंगे, हम भी बना देंगे, पर जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनना और उसकी समस्याओं का निवारण करना वो आज तक किसी प्रधान ने नहीं करके दिया है। आज मुझे एक मौका मिला है कि मैं भी चाहता हूं कि जो काम आज तक प्रधान पद के योग्य से होना चाहिए था पंचायत के अंदर, वो नहीं हुआ है। मैं इसीलिए इस फील्ड में उतरा हूं, इसीलिए मैं आज मेरी महिला सीट आई है ग्राम पंचायत बदामावाला में, जिसके लिए मैं अपनी धर्मपत्नी जी श्री दीपिका चौहान जी को उतार रहा हूं। उनके प्रतिनिधित्व में मैं जनता की सेवा करूंगा, जैसा जनता मेरे से अपेक्षा करेगी मैं उनके लिए तत्पर खड़ा रहूंगा। ग्रामवासी और प्रत्याशियों से आपको बेहतर क्यों मानते हैं? मैं और प्रत्याशियों का भी स्वागत करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं इस चुनावी मैदान में। मेरा कहना एक ये है कि आप प्रत्याशी जो हैं, बट आप जनता के लिए कितना कार्यरत हैं, या जनता के बीच आपका कितना उठना बैठना है, या जनता आपको किस श्रेणी में देखना चाहेगी, वो जनता तय करेगी। अनुभव भी नहीं उनके पास, अनुभव तो अनुभव के लिए तो ऐसा नहीं है कि अनुभव नहीं है, अनुभव सबके पास है, पर अनुभव को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना जनता के बीच, वो एक कैंडिडेट का हर अपने उसका होता है। आज की तारीख में सिचुएशन ऐसी आ गई है, आपको सच्चाई बताता हूं, पिछले 5 वर्षों में किसी भी, चाहे वो कैंडिडेट हो चाहे कोई भी हो, आम जनता के बीच नहीं जाता है। चुनावी माहौल से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले वो जनता के बीच ऐसा हो जाता है जैसे वो उस परिवार का भगवान है। सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। इस चीज के लिए मैं अपने ग्रामवासियों को निवेदन करूंगा कि आपके भी जो आया है आज, और जो पिछले 5 वर्ष से कार्यरत है और अगले 5 वर्ष भी आपके लिए खड़ा रहेगा, आप जनता उसे चुने। क्या कारण है कि अन्य विचारधारा के लोग, अन्य राजनीतिक दलों के लोग अपनी दलगत राजनीति को छोड़कर गांव के विकास के लिए आपके समर्थन में आपके साथ खड़े हैं? आम जनता मेरे साथ खड़ी है, गरीब किसान मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि मैंने 5 सालों पिछले मैंने उनको सेवा नहीं कहता, वो एक कर्म होता है।
मैं उनके लिए खड़ा रहा। कुछ योजनाएं ऐसी थी जो उद्यान विभाग हो गया, शिक्षा पीडब्ल्यूडी हो गया, सिंचाई विभाग, और अपना जल संस्थान हो गया, बिजली विभाग हो गया, जिन्हें आम आदमियों के लिए, आम ग्रामीणों के लिए, अपने जिनकी समस्याएं थी उनके लिए मैं खड़ा रहा वहां पे। तो आज जनता तय करेगी, हमारे ग्रामवासी तय करेंगे किसको सेवा का मौका देना चाहिए। आप अपने मतदाताओं से वोट की अपील किस प्रकार करेंगे? मैं अपने ग्रामीणों के, जो मेरे ग्रामीण ग्रामवासी हैं, उनसे मैं एक अपील करूंगा कि आपका वोट बहुत अहम महत्वपूर्ण है। आपको अधिकार है वोट देने का, पर आप जनता जो है, आप उनको चुनिए जो इस पद के योग्य हैं, जिनको पास अनुभव हो, आप उन्हीं को चुनिए। किसी के बहकावे में आके, किसी के कहने में आके अपने वोट को व्यर्थ ना करें। मतदान जरूर करें। मतदान जरूर करें। जो बदामावाला से प्रधान पद की प्रत्याशी हैं दीपिका चौहान जी, आपके धर्मपत्नी, थोड़ा उनके बारे में भी बताएं ताकि यहाँ के मतदाताओं को उनकी जानकारी। जी, मेरी धर्मपत्नी जी श्री दीपिका चौहान जी एक हाउसवाइफ हैं और एजुकेटेड हैं, जिन्होंने अपनी अपनी 12th कर रखी है। उसके बावजूद भी वो अपने घर से हटके, हाउस परिवार से हटके एक समाज सेवी हैं। उन्होंने अभी मेरे माध्यम से हमने अभी एक ऑक्सीजन का लंगर चलाया था, जिसमें हम पर्यावरण को बचाने का काम करते हैं, जिसमें मेरी धर्मपत्नी की अहम भूमिका निभाई जाती है। वो अपना हर साल जो ये हरेरा पर्व आता है, उसमें अपने एक जो हम निःशुल्क अपने घर से वृक्षारोपण का वितरित करते हैं, जो हम वृक्ष वितरित करते हैं कि अपने अपने घर पे लगाइए, उसमें मेरी धर्मपत्नी जी का अहम भूमिका रहती है। देखो, मतदान तो गुप्त होता है, लेकिन फिर भी खुल के लोग आपके साथ चल रहे हैं, इसका कारण? ये उनका प्यार है, समाज का, ग्रामीणों का प्यार है, बड़प्पन है उनका, कि आप लोग मुझे इस योग्य समझ रहे हैं, या आप मुझे इस सम्मान के लिए मेरे को प्राथमिक कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एक आखिरी सवाल है मेरा। आप लगातार जनता के बीच में हैं, काफी समय जनता के बीच में, और अब चुनावी अभियान के दौरान जनसंपर्क भी जारी है आपका। जी, डोर टू डोर कन्विंसिंग आपकी टीमें कर रही हैं। जनता का आशीर्वाद, जनता का आश्वासन क्या मिल रहा है आपको? अच्छा आश्वासन मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद है मेरे पास, समस्त ग्रामवासियों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और मैं चाहूंगा कि भविष्य में अगर मेरी धर्मपत्नी जी ग्राम प्रधान के पद पर आती हैं, तो उनके प्रतिनिधित्व में मैं जनता के लिए आवाज भी उठाऊंगा और आम आदमी की तरह जनता की सेवा भी करूंगा। और जो भी मेरे साथ सरकार से जो भी योजनाएं होंगी, वो मैं घर घर पहुंचाऊंगा। उनकी उम्मीदों में खरे उतरेंगे। खरे उतरेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, शुक्रिया।